जय श्री कृष्ण। पूर्व काल में घटित भक्त प्रहलाद की एवं नरसिंह भगवान की कथा है। यह कथा हर प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है। प्रहलाद की माता कयाधु को स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा दंडित होने से देव ऋषि नारद ने बचाकर अपने आश्रम में पुत्री की भांति रखा था। जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का पालन हो रहा था, अर्थात गर्भावस्था से ही आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश नारद ऋषि द्वारा प्रहलाद को प्राप्त हुआ था। कयाधु का आश्रम अवधि हिरण्यकशिपु द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान की इच्छा लिए तपस्यारत काल था। तपस्या उपरांत हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ, जो कि हिरण्यकशिपु द्वारा मांगा गया था कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा वरदान प्रदान करें जिससे मैं आपके रचे हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी भी से मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर न बाहर, दिन में या रात्रि में, न अस्त्र न शस्त्र से, न धरती न आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी महिमा है, वैसी ही महिमा मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ। वरदान से अहंकार ने जन्म लिया। अहंकार इतना कि स्वयं ईश्वर बन बैठा। ईश्वर की आराधना करने वाले सारे शत्रु हो गए। पुत्र प्रहलाद भी ईश्वर की आराधना करता था, वह भी शत्रु हो गया। प्रहलाद द्वारा गुरुकुल में दैत्य बालकों को आध्यात्मिक ज्ञान संबोधन से पता चल जाता है कि इस 5 वर्ष के बालक में कैसा उत्तम ज्ञान था। प्रहलाद ने कहा कि दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार या विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों अनुष्ठानों का होना पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की ही भक्ति करो। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। दैत्य बालकों द्वारा प्रहलाद के सुने गए ईश्वरत्व वचन के प्रति सहमति को देखकर गुरुकुल के गुरुजी भयभीत हो गए और गुरुजी सोचने लगे, ये सब बालक तो दानव शिक्षा से हटकर मानव शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। इनके उर अंतर में ईश्वर भक्ति तथा प्राणियों के प्रति प्रेम जागृत होने लगा है। यह राज आज्ञा हिरण्यकशिपु के शिक्षा नीति का विरोध होगा। अतः मेरे प्राण संकट में हैं। यह विचार कर गुरुजी द्वारा तत्काल ही इस बात का सूचना निवेदन पूर्वक राजा को दिया गया। प्रहलाद के ईश्वर संबंधी बात को सुनकर राजा क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। अंत में राजा हिरण्यकशिपु ने यह निश्चय किया कि वे अपने हाथों से ही अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालेंगे। स्वयं द्वारा मार डालने के निश्चय पूर्व भी कई बार राजाज्ञा से प्रहलाद को मृत्यु देने का प्रयत्न किया जा चुका था। जैसे दैत्यों ने शूल से उसके शरीर में घाव किए, विषधर सांपों से डसवाया गया, पहाड़ के चोटी से फेंकवाया गया, बंद कोठरी में रखा गया, विष पिलाया गया, भोजन देना बंद कर दिया गया, बर्फीले जगह, दहकती आग में, समुद्र में बारी बारी डलवाया गया, आंधी में छोड़ दिया गया,
फिर भी प्रहलाद को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सके। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझा। वह सोचने लगा कि इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह एवं दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से बचता गया। यह बालक होने पर भी निशंक भाव से मेरे पास ही रहता है। हो न हो इसके पास कोई सामर्थ्य है। कुछ दिन बीतने पर क्रोध के वशीभूत राजा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को लक्ष्य कर कहा कि मूर्ख, तू बड़ा ही उदंड हो गया है। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग कांप उठते हैं, फिर किसके बलबूते निडर होकर मेरी आज्ञा विरुद्ध काम करता है। तब प्रहलाद का कहना था कि हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर सब छोटे बड़े तिनके तक सारे चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी वे ही हैं। वे ही परमेश्वर अपनी शक्ति द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही सबसे बड़ी पूजा है। हे दैत्यराज, इस प्रकार असुर भाव को त्याग दीजिए। प्रहलाद की वाणी में निराकार ईश्वर तत्व की भावना है। वे ब्रह्म ज्ञानी थे। जब व्यक्ति क्रोध में हो तो उसे कोई सीख नहीं भाता है। वह दैत्यराज क्रोध में चिल्लाने लगा, अब तू मरना चाहता है, बेसिर पैर की बात कर रहा है। हे अभागे, तूने मेरे सिवा जो किसी और को जगत का स्वामी बतलाया है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। तेरा जगदीश्वर कहाँ है? तूने कहा कि वह सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अभी मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। तेरा वह सर्वस्व जिस पर तुझे भरोसा है, कैसे तेरी रक्षा करता है? इस प्रकार वह अत्यंत बलवान दैत्य हिरण्यकशिपु सिंहासन से कूद पड़ा। वह हाथ में खड्ग लिए हुए था और बड़े जोर से एक घूसा उस खंभे को मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो, जैसे प्रलय आ गया हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह हिरण्यकशिपु घबराया हुआ देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है। उसे सभा के भीतर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह था, न मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले को इधर उधर खोज रहा था, तभी खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। हिरण्यकशिपु को सोचने लगा, यह न तो मनुष्य है और न पशु है, फिर वह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी।
विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुधों तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो यह महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढोंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से मुझे क्या क्षति हो सकता है। यह सोचकर हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। जैसे पतिंगा अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। फिर वह हिरण्यकशिपु बाहर आ गया। हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि भगवान ने मुझे डर के कारण छोड़ दिया है। वह युद्ध के लिए पुनः ढाल तलवार से सजकर उछल कूद कर पैतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। तदनंतर वह दैत्य नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने दैत्य को गदा सहित पकड़ लिया। जैसे गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए, तो वैसे ही वह दैत्य भगवान के हाथ से निकल गया। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध भरी विकराल आंखों को देखा नहीं जा सकता था। वे अपने लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल दिख रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहनी हुई मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास की गति से समुद्र क्षुब्ध होने लगा। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया था। सभी देवगण आनंद के उल्लास से भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल तथा नगारे बजाने लगे। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, वेताल आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए तथा थोड़ी थोड़ी दूर में खड़े होकर दूर से अलग अलग स्तुति करने लगे। किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को भेजा, किंतु वे भी उनके पास न जा सकी। तब नारद जी ने प्रहलाद को आज्ञा दिया कि बेटा, तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। तब भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है।
उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय प्रदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके शेष अशुभ संस्कार भी मिट गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। प्रहलाद का शरीर पुलकित हो गया। वह आनंद से अभिभूत हो गया तथा भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। इस प्रकार भगवान का वचन है कि वह धर्म की रक्षा हर युग में करेंगे। धर्म उन्हें अत्यंत प्रिय है। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो।